हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ 40 क्वेश्चंस। 40 से क्वेश्चन ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे और ये सभी लूसेंट जीके के प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मैंने आपको स्वर वाले जो वीडियो थी उसमें बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला होती है वो शब्द समूह को कहते हैं, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था कि जो का वर्ग है यानी क ख ग घ ड़ तक, ये सभी क्या है, कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन ग घ ज झ ड ढ पा फा, तो हमें बताना है कि कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ड ढ, ड और ढ जो है ये मूर्धन्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। यहाँ हमें बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से। अल्प प्राण होते हैं जो पहला और तीसरा वर्ग होता है, वर्ण होता है, यानी कि कोई भी वर्ग हो उसमें से पहला और तीसरा जो होता है वर्ण, उसी को बोलते हैं हम अल्प प्राण। तो जैसे यहाँ पे है क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से। नासिक के व्यंजन यानी जो नाक से, मतलब जब हम बोले तो नाक से उनकी ध्वनि कंपन हो, निकले। तो ये है इयाँ। इयाँ जब आप बोलेंगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ये नासिक के व्यंजन हैं। नेक्स्ट है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो नासिक्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। तो ये जो है ए और ए ये कंठ तालव्य हैं, कंठ तालव्य व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ग वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, ये आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो ये अंग से अंगूर और बड़े अंग खाली है, जिसको हम बचपन में अंग से अंगूर बड़ा अंग खाली बोलते थे, इसी को हम अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन किस में है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स स श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको हम किस तरह के व्यंजन हैं, ये कौन से व्यंजन कहते हैं। तो ये हैं संघर्षी व्यंजन। इन्हें हम संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, यानी कि जो नई नई विकसित ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो वो है ख और ग। ख और ग के नीचे देखेंगे आप नुक्ता लगा हुआ है, तो ये क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन से हैं हमें बताना है। तो घोष वर्ण जो है वो है म। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कि जो मानक नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको देख के पता चल रहा होगा ये कोई मानक वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क ग ज फ, इनके सबके नीचे ही नुक्ता लगा हुआ है। तो ये जो है ये देख के ही पता चल रहा है कि अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णों की संख्या हिंदी में दो तरह से होती है, एक तो उच्चारण के आधार पर, दूसरा लिखावट के आधार पर। तो यहाँ पे हिंदी में जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है, मूल रूप से कितनी है। तो इनकी मूल रूप से संख्या 52 है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो हमें बताना है कि जो छ ध्वनि है
ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये क और श से मिलकर बनी होती हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हम जो छ है ये किसके बाद बोलते हैं? तो ये क के बाद आता है शब्दकोश में। शब्दकोश यानी जब हम डिक्शनरी हिंदी की उठाएंगे तब आप देखेंगे कि क के बाद श आता है, क्योंकि क और श से मिलकर बना होता है हिंदी ये श, इसलिए क के बाद आता है यानी डिक्शनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? तो इसको तो आप देख के बता सकते हैं कि ये किससे बना है। तो ये ज और य से बना होगा, तभी इसकी जो साउंड होती है वो ज्ञान जब आप बोलते हैं तभी पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अघोष वर्ण इसमें से आप बता सकते हैं सा है, ये जो है ये अघोष वर्ण है, सा पता चल रहा है। नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ जो होता है उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो होता है वो दो वर्ण से मिलकर बना होता है। तो आप इनमें से देख के बता सकते हैं कि कौन सा है जो दो वर्णों से मिलकर बना है। तो इसमें जो ज्ञ से ज्ञानी होता है ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि अभी ऊपर देखा था कि जो ज्ञ से ज्ञानी है ये जा और इया दोनों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी जो दांत से नहीं निकलता है, दंत नहीं है। तो इसको आप बोलकर भी देख सकते हैं और अगर आपको याद होगा तब भी कर सकते हैं। तो ता, थ, द, ध, ना, ये जो है ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन जो टा है ये अलग है, तो यही है, ये दंत व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हमें उन्हें अकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो इसको हमने ऊपर ही देखा था अभी कि जो छ वर्ण है ये क और श से बना होता है, इसीलिए शब्दकोश में क के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हमें यहाँ पे कुल संख्या बतानी है। तो कुल संख्या तो 13 है, लेकिन अगर हम देखें कि उच्चारण के हिसाब से और लिखावट के हिसाब से अलग अलग है। उच्चारण के आधार पर कुल संख्या स्वरों की 10 है और लिखावट के आधार पर 13 है। और कुल संख्या पूछेगा तब भी आपको 13 ही बतानी है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से स्वर कौन नहीं है ये भी पता चल रहा है कि ये जो यहाँ है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग कौन सा नहीं है? तो ये पढ़ के ही बता सकते हैं टा कौन सा नहीं है। ये घा जो है ये टा वर्ग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? तो इसका भी आप जानते हैं कि 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। बाकी जो हैं कुछ उसमें से संयुक्त व्यंजन है, इनको छोड़ के संयुक्त व्यंजन है, इसी में नहीं शामिल है, ये सिर्फ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर वो होता है जो पीछे की साइड से निकलता है, मतलब जीभ के पीछे की साइड से निकलता है और वो स्वर हो। तो इसमें तो स्वर यही दो हैं, इनमें से भी कौन सा पश्च है? तो ये आ जो है ये पश्च है, यानी पीछे की साइड से निकलता है जीभ के, मतलब जीभ के पीछे से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह कौन सा है? अयोगवाह जो होता है उसकी इस तरह से दो बिंदियाँ होती हैं, तो विसर्ग, इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं और अयोगवाह भी, तो विसर्ग ही अयोगवाह है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ है उसको आप बोल के देखिए, जो छ है वो तालव्य से निकल रही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं है ये भी बताना बहुत आसान है। इसमें जो इसमें जो शा है ये जो है ये
संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये दो वर्णों से नहीं मिला है। देखिए ये त्रा है, ये ता और रा से मिलकर बना है। जो ज्ञा है ये ज और य से मिलकर बना है। जो शा है ये क और शा से मिलकर बना है। लेकिन जो स है ये प्योर है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये अकेला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, तालव्य व्यंजन है, यानी जो तालु से निकलते हैं, ये कौन से व्यंजन हैं? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है, च छ ज झ, यही तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, य र लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो जो य र लावा होता है ये अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक जो होता है इसका संबंध जो होता है नाक और मुंह दोनों से होता है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? तो जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो होते हैं वर्ग के पंचाक्षर, पंचम अक्षर, यानी कि जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे कि ड़, ढ, ञ, न, ये जो होते हैं यानी कि किसी भी वर्ग का, जैसे कि क ख ग घ ड़ बोला आपने, तो जो ड़ा है ये पांचवा अक्षर है का वर्ग का, तो यही जो है ये अनुनासिक व्यंजन है। और अगर चा वर्ग आप लिखेंगे तो लास्ट में जो ञ आएगा ये पांचवा अक्षर है, तो यही है आपका अनुनासिक व्यंजन। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये वर्ग का पांचवा अक्षर यानी पंचमा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हमें स्वरों की संख्या जो होती है हिंदी वर्णमाला में वो होती है 11। देखो ये जो होती है, अब देखिए आप ये ना उच्चारण के हिसाब से 10 होती हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पर देखें तो ये 10 होती है, लेकिन और लिखावट के आधार पर देखें तो ये 13 होती है। पर ये क्वेश्चन जो है ये 2008 में पूछा गया था, तो इसमें से हम 8 आंसर लगा नहीं सकते स्वरों का, 9 तो लगा नहीं सकते, 14 होती नहीं है, तो इसमें इसलिए 11 लगा दिया गया है। और ये 2008 में पेपर हुआ था, तो हो सकता है हिंदी का कुछ और ही नियम रहा हो, क्योंकि आजकल सब कुछ बदल रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, तो तब की ये बात अलग है। तो यहाँ पे तब 11 इसको मान्य किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कंठोज से ध्वनि का उदाहरण है, यानी कि कंठ से और ओठ से दोनों से आए वो ध्वनि, तो वो है अ ध्वनि जो है वो कंठोज से ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, यानी कि जो भाषा है वो उसका सही क्रम क्या है? तो भाषा जो होती है उसकी जो निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले आती है ध्वनि। ध्वनि वर्ड को ही, जब हम वर्ड को ही बोलते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि जो होती है, जैसे हम किसी वर्ड को बोलेंगे, जैसे का को मैंने बोला या आ को मैंने बोला तो जो उसको मैंने बोला तो वही है ध्वनि। तो पहले आती है ध्वनि, फिर उससे बनता है शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा बड़ा है और यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, 42 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नांकित में से उच्चारण के स्थान पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम, यानी कंठ से लेकर विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि कंठ से ध्वनि निकलती है, यानी अंदर से बाहर की तरफ आती है। तो देखो पहले कंठ से निकलेगी, कंठ नीचे की तरफ होता है, फिर तालव्य में जाएगी, मतलब जो का वर्ग होता है का ख गा घ ड़ा, तो ये कंठ से निकलेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर आएंगे हम मुंह की तरफ, तो तालव्य से जो निकलता है वो चा वर्ग निकलता है, यानी चा छ जा झा या। फिर वतश्चर्य से निकलता है टा ठा डा ढा ड़ा, ये वतश्चर्य से निकलता है। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो दांत आ जाते हैं हमारे, तो दांतों से जो निकलती है वो ता था दा धा ना। उसके बाद ओष्ठ से जो निकलता है वो निकलता है पा फा बा भा मा, यानी जब हम पा फा बा भा मा वाली लाइन बोलते हैं तो ओठ जो होते हैं वो टच होते हैं आपस में। तो यही ये पूछ रहा है कि जो क्रम है वो कैसा है। तो पहले कंठ से, जो पहला वर्ग है वो कंठ से निकलता है, दूसरा वर्ग तालव्य से, तीसरा वर्ग जो है वो टा वाला है और टा वाला वर्ग वतश्चर्य से, और उसके बाद जो ता वाला वर्ग आता है वो दंत से, और पा वाला वर्ग ओष्ठ से निकलता है। यही हमें बताना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जो ला है वो किस प्रकार की ध्वनि है? तो वो पार्श्विक ध्वनि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि? तो अघोष ध्वनि वो होती है जिसका पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कंपन ना हो, जिसमें मतलब कि पहला और दूसरा वर्ड जो होता है हर वर्ग का वो अघोष ध्वनि का होता है, क्योंकि उसमें कंपन नहीं होता है। तो इसमें पहला और दूसरा वर्ड जो है वो पा और फा ही है। ये पा वाले वर्ग का पा पहला है और फा दूसरा है, तो ये क्या है? अघोष ध्वनि है, इनमें कंपन नहीं होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।